बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास हमने न्यू बुक 2026-27 के मैथ को स्टार्ट किया हुआ है। आज की वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के साथ इस तरह के वीडियो शेयर की जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बच्चों Z1 और Z2 हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं और तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 ये भी हमें गिवन है। देन वेरीफाई दैट, तस्दीक करें। हमें ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, इन तीनों की मदद से हमें नीचे कुछ पार्ट्स दिए हुए, इन पार्ट्स को हमने प्रूव करना है। यानी जो हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर उनको यूज करना है या तीनों को यूज करना है। जिस पार्ट के अंदर तीनों यूज हो गए तीनों को यूज करेंगे, जिसमें दो यूज होंगे दोनों को यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका सबसे पहले जो है ना वो बच्चों पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 के अंदर लेफ्ट साइड और राइट साइड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक साइड पे लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ये दरमियान में लाइन लगा ली। लेफ्ट हैंड साइड Z1 प्लस Z2 और इस साइड पे लिखेंगे राइट हैंड साइड। ये हमारे पास है Z2 प्लस Z1। Z2 प्लस Z1। अब देखिए यहां पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं। ये लेफ्ट साइड को पहले सॉल्व करेंगे हम। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2। Z1 हमारे पास क्या, 2 प्लस 5 अयोटा। इसकी कीमत लिखेंगे 2 प्लस 5 अयोटा, ब्रैकेट में बंद कर दें, प्लस Z2 की रकम 1 माइनस 3 अयोटा। 1 माइनस 3 अयोटा। ठीक है बच्चों, अब ब्रैकेट्स को ओपन कर दें। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट ये हमारे पास वैसे ब्रैकेट ओपन हो जाएगी 2 प्लस 5 अयोटा। देन ये जमा है, जमा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जमा जमा जमा, 1 आ गया, जमा माइनस माइनस 3 अयोटा। ये मैंने पहले भी आप लोगों को जो है ना वो क्वेश्चन के अंदर बताया है कि जो हकीकी हिस्सा होता है वो हकीकी हिस्से में जमा या माइनस होता है। यानी रियल पार्ट के अंदर जमा या माइनस होता है और इमेजिनरी में जमा या माइनस होता है। फिर सुन ले, अयोटा के बगैर वाले में जमा या माइनस होती है और अयोटा वाली रकम में जमा या माइनस होती है। तो यहाँ पर ये अयोटा के बगैर 2 और ये 1 है, इसके साथ प्लस है और इसके साथ प्लस है, तो ये 2 और 1 ये हो जाएगा 3। देन हमारे पास ये इमेजिनरी और ये भी इमेजिनरी, जमा का 5 और माइनस का 3, जमा माइनस माइनस होता है, अलामत आती है बड़ी वैल्यू की। 5 में से 3 निकाल दे तो आ जाएगा बच्चों 2 अयोटा। ठीक है, ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। देन हमारे पास राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में जस्ट चेंज क्या है, इसमें Z2 पहले लिख दिया गया। ठीक है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। देखें, अगर लेफ्ट साइड पे जो है ना वो Z1 पहले है और राइट साइड में बाद में चला, यानी जगह बदलने को जो है ना वो क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, खासियत मुबादला कहते हैं। तो ये Z2 है, Z2 की रकम पहले लिखेंगे हम। Z2 जो हमें ऊपर दिया हुआ है 1 माइनस 3 अयोटा, तो ये लिखेंगे हम 1 माइनस 3 अयोटा। इसको भी सेम लेफ्ट साइड की तरफ ब्रैकेट में बंद कर देंगे, प्लस Z1 हमारे पास 2 प्लस 5 अयोटा, 2 प्लस 5 अयोटा। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर भी हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। पहली ब्रैकेट ऐसे ही ओपन हो जाएगी और दूसरी ब्रैकेट ये प्लस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 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 आ जाएगा 5 अयोटा आ जाएगा। इसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। रियल पार्ट के अंदर जमा या माइनस होगा और इमेजिनरी में जमा या माइनस होगा। ये रियल है और ये रियल है, 2 और 1 ये हो जाएगा 3। देन हमारे पास ये इमेजिनरी और ये भी इमेजिनरी, 5 जमा का और 3 माइनस का, 5 में से 3 निकाल दे तो आ जाएगा 2। ये 5 बड़ा, इसकी अलामत साथ आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा +2 अयोटा। ये देखिए बच्चों, हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब बेशक आप इसको ये भी कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। अगर नहीं भी कहेंगे तो आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जस्ट हमने यही प्रूव करना था। ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 2 है बच्चों। पार्ट नंबर 2 के अंदर है Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1। इसमें इन दोनों के दरमियान कोई भी अलामत नहीं, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो नंबर्स लिखे हो और उनके दरमियान कोई भी अलामत ना हो, यानी ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, इनके दरमियान कोई भी सिंबल नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई का सिंबल इनके दरमियान में है। तो हम इनको लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड।
Z1 Z2 Z2 Z1 इनकी कीमतें लिख ली, वो पीछे लिखी हुई थी हमने, इनको यहाँ पे लिख लिया। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का तरीकाकार जो है वो थोड़ा चेंज होता है। पहले हमने जो क्वेश्चन किया उसके अंदर हमने ऐड किया था। अब मल्टीप्लाई में पहली ब्रैकेट का पहला रुकन दूसरी के दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये इसके साथ प्लस है और इसके साथ भी प्लस है, 2 1 के साथ 2 1 जा 2 आ जाएगा। देन ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 को हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5 की बारी, जमा का 5 और जमा का 1, ये हमारे पास 5 एकम 5 हो जाएगा और अयोटा इसके साथ ऐसे ही आ जाएगा। जमा और ये माइनस, जमा माइनस माइनस, 5 ज़रब 3 हो जाएगा बच्चों 15। अयोटा अयोटा के साथ ज़रब होगा तो ये आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब अयोटा स्क्वायर जहां पर भी आएगा वहां पर आप लोगों ने बच्चों लिखना है -1, ये आपने बस याद रखना है। ठीक है, अब ये वाले दोनों जो है ना ये है इमेजिनरी नंबर, इनको हम जमा या माइनस कर देंगे। जैसे भी ये इसके साथ माइनस है, इसके साथ जमा है, जमा माइनस होता है माइनस, तो ये माइनस का 6 और जमा का 5 माइनस अयोटा आ जाएगा। इसके साथ 1 नहीं लगाएंगे, -15 और अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे -1। बस आपने एक बात याद रखनी है, जहां पर भी आपको अयोटा स्क्वायर नजर आएगा वहां पर आपने -1 लिखना है। ठीक है, देन हमारे पास 2 माइनस अयोटा और माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा यहां पर 15। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास ये भी एक रियल है और ये भी रियल है, तो अब क्या करेंगे हम 15 और ये 2 को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 17 और ये आ जाएगा माइनस अयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी लेफ्ट साइड का आंसर। देन राइट साइड को भी ऐसे सॉल्व करेंगे। राइट साइड के अंदर भी हम इस 1 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, बाद में -3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 1 मल्टीप्लाई विद 2, 2 1 जा 2, 1 मल्टीप्लाई विद +5 तो ये आ जाएगा 5 अयोटा। अब 3 की माइनस प्लस माइनस, 3 2 द 6 और इसका आ जाएगा अयोटा। इस तरह क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए जिनमें मल्टीप्लाई करना सीखा था। तो माइनस प्लस माइनस, 5 3 जा 15, देन अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे पास 2, ये दोनों इमेजिनरी रहेंगे, इनसे अयोटा खत्म नहीं हो सकता। तो ये जमा माइनस माइनस, अलामत माइनस की बड़ी वैल्यू क्या आती है, 6 में से 5 निकाल दें तो 1 आता है और इसके साथ 1 लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस 15, मैंने भी बताया था जहां पर भी अयोटा स्क्वायर नजर आएगा वहां पर आप लिखेंगे -1, तो यहां पर भी हम -1 लिख देंगे। देन ये हमारे पास आ गया 2 माइनस अयोटा, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई के अंदर माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास रियल और ये भी रियल, 15 और 2 ये कितना हो जाएगा बच्चों, 17 हो जाएगा, 17 माइनस अयोटा। ये देखिए हमारे पास इन दोनों का जो आंसर है ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, दोनों का आंसर सेम है। तो लिहाजा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है बच्चों। पार्ट नंबर 3 के अंदर है 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लेफ्ट साइड पे ऐड हो रहे हैं और 3 कॉम्प्लेक्स नंबर राइट साइड पे ऐड हो रहे हैं। इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, खासियत तलाज़म इसको बोलते हैं, जिसके अंदर ब्रैकेट को चेंज किया जाता है। यानी 3 नंबर्स ऐड हो रहे हो लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, और उनमें लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट पहले 2 पे हो और राइट साइड पे ब्रैकेट आखिरी 2 पे हो, या फिर लेफ्ट साइड पे आखिरी 2 पे और राइट साइड पे पहले 2 पे हो, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, खासियत तलाज़म। अब इसको हमने प्रूव करना है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर Z1 प्लस Z2 इसके गिर्द ब्रैकेट प्लस Z3। अब हमने Z1 की वैल्यू लिख ली जो हमें ऊपर क्वेश्चन में दी हुई थी, और Z2 की वैल्यू हमने लिख ली, दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब अलग अलग ब्रैकेट लगा दें बेशक, या फिर आप इस तरह लिख दें, गलत नहीं होगा। ये हमारे पास Z3 की वैल्यू 2 प्लस अयोटा। अब इनको हमने किस तरह से करना है, देखिए बच्चों, जो हमारे पास रियल हिस्सा होता है वो रियल हिस्से में जमा या माइनस होता है, और इमेजिनरी में जमा या माइनस होता है। तो यहाँ पर ये 2 और ये 1, 2 के साथ प्लस है और 1 के साथ प्लस है, ये हो जाएगा बच्चों 3, 2 और 1 3 हो जाएगा। ये जमा का 5 और माइनस का 3, जमा माइनस माइनस, ये भी इमेजिनरी ये भी इमेजिनरी, तो यहाँ पर आ जाएगा जमा 5 में से 3 निकाल दें तो ये आ जाएगा बच्चों 2 अयोटा। अब इसके साथ हम ये वाला सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे 2 प्लस अयोटा। क्लियर है बच्चों। देन हमारे पास देखिए फिर जो है ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये भी रियल है, ये भी रियल है, 3 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 5,
देन ये इमेजिनरी, ये भी इमेजिनरी, 2 अयोटा जमा का और ये 1 अयोटा जमा का, 2 अयोटा और ये अयोटा कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 3 अयोटा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। देन हम इसकी जो है वो राइट हैंड साइड करेंगे। अब इसकी राइट हैंड साइड के अंदर भी सेम टू सेम ऐसे ही है, इसमें जस्ट ब्रैकेट लास्ट वाले 2 पे दे दी है, तो इसमें अभी हम Z1 की वैल्यू पहले लिख देंगे, प्लस लगाएंगे Z2 और Z3 की वैल्यू Z2 और Z3 की वैल्यू हमने ये लिख दी। अब पहले ब्रैकेट हल करेंगे, देन हम जो है वो आगे इसकी बाहर वाली वैल्यू जो 2 + 5 अयोटा है इसको हल करेंगे, 2 + 5 अयोटा प्लस, अब ये रियल है, ये भी रियल है, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देन हमारे पास ये माइनस का 3 अयोटा, ये जमा का अयोटा, माइनस और प्लस माइनस होता है, अलामत आएगी माइनस की, 3 में से 1 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा बच्चों अयोटा। ठीक है, देन हमारे पास फिर ये जो है ना वो ऐड हो रहे हैं, तो ये हमारे पास 3 जमा का, ये 2 भी जमा का, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, देन हमारे पास ये जमा का इमेजिनरी और ये माइनस का इमेजिनरी, 5 में से 2 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसके साथ जमा क्यों आएगा, क्योंकि ये हमारे पास एक बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो है ना वो बच्चों दूसरा हिस्सा आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो सेम है, तो यहां पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 4 है बच्चों, पार्ट नंबर 4 के अंदर भी हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, यानी खासियत तलाजम बलहाज ज़रब। इसमें Z1 और Z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बाद में Z3 मल्टीप्लाई होगा। इसमें ब्रैकेट लास्ट वाले 2 पे, इसमें ब्रैकेट पहले 2 पे है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे, बाद में हम राइट हैंड साइड हल करेंगे। इसमें मल्टीप्लाई करना है, पहले हमने जो किया उसमें हमने ऐड किया था, यानी कि जमा किया था। तो लेफ्ट हैंड साइड Z1 Z2 और Z3 हमने लिख दिया, Z1 और Z2 की वैल्यू हमने ये लिख दी जो कि मैं क्वेश्चन में दी, और ये Z3 हमारे पास आ गया। अब तो बच्चों इसके अंदर मल्टीप्लाई का तरीकाकार चेंज होता है। मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, पहली ब्रैकेट का पहला एलिमेंट दूसरी ब्रैकेट के दोनों के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होता है। इसमें 2 जो है ना वो पहले 1 से, बाद में 2 जो है ना वो 3 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें हम सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 आ जाएगा, देन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2 3 जा 6 आ जाएगा, 6 अयोटा। अब ये हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, अब 5 की बारी, +5 और +1, 5 1 जा 5 और इसके साथ आ जाएगा अयोटा। देन ये प्लस माइनस माइनस, 5 3 15 और अयोटा अयोटा के साथ जरब होगा तो अयोटा का स्केयर आ जाएगा, इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। देन ये वाला जो दूसरा है ये ऐसे रहेगा 2 + अयोटा। क्लियर बच्चों, अब जहां पर भी अयोटा स्केयर नजर आएगा वहां पर आप लोगों ने -1 लिखना। ये हमने प्रीवियस भी क्वेश्चन किए हैं, उनके अंदर भी हमने इसी तरह जो है इसको सॉल्व किया था। तो ये हमारे पास 2, अब ये इमेजिनरी अयोटा तो खत्म नहीं हो सकता, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे माइनस प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएंगे, 6 में से 5 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा अयोटा खाली, इसके साथ 1 है। ठीक है, -15 और अयोटा स्केयर की जगह पे लिखेंगे -1 ब्रैकेट क्लोज, 2 + अयोटा, ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास ये 2 - अयोटा ऐसे ही, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 15 1 जा 15 और 2 + अयोटा। देन हमारे पास ये भी रियल है, ये भी रियल है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, 15 और 2 हो जाएगा, ये हमारे पास 17 - अयोटा और ये दूसरी ब्रैकेट 2 + अयोटा, ये इसके साथ ऐसे ही आ जाएगी। अब ये देखिए हमने इन पहली 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया ना, तो हमारे पास लास्ट पे जाके एक ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, ये 2 + अयोटा, ये ऐसे साथ साथ चलता जा रहा है। अब लास्ट पे जाकर हमने देखा तो अब हमारे पास फिर दोबारा से 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका सेम वैसे ही जो हमने ऊपर किया है, पहले 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर अयोटा से, 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 34, 17 को मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा से तो ये आ जाएगा 17 अयोटा। देन हमारे पास माइनस अयोटा की बारी, माइनस अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 2 1 जा 2 और 2 अयोटा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, माइनस प्लस माइनस, अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर मैंने अभी ऊपर भी बताया था
कि ये -1 के बराबर होता है। ये देखिए आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो हम यहां पर लिखेंगे -1 34 प्लस, ये देखिए प्लस माइनस माइनस, ये दोनों माइनस हो रहे हैं, 17 में से 2 निकालेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की कीमत हम लिखेंगे -1, और ये आयोटा स्क्वायर जो है ये आप ब्रैकेट में लिखेंगे इसकी वैल्यू 34 प्लस 15 आयोटा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस, ठीक है। अब ये 34 और ये 1 ये है रियल, तो इनको देखें ऐड हो रही है, 34 और 1 ये हो जाएगा 35 प्लस 15 और ये आ जाएगा आयोटा, ठीक है। अब ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। देन हम इसकी राइट हैंड साइड करेंगे। अब इसकी राइट हैंड साइड के अंदर देखिए, राइट हैंड साइड के अंदर जस्ट ब्रैकेट को चेंज किया गया है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले Z1 की वैल्यू लिख दी, फिर Z2 की वैल्यू, फिर Z3 की, इनको हमने ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया। अब पहले सबसे ब्रैकेट हल करेंगे, देन हम जो इसके साथ लिखा हुआ बाहर उसको हम हल करेंगे, 2 + 5 आयोटा, ये ऐसे चलता जाएगा साथ साथ। पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई विद 2, 2 1 जा 2 आ जाएगा, देन ये 1 मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, तो ये आ जाएगा आयोटा, ठीक है बच्चों। पहला दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरे की बारी, -3 2 के साथ 3 2 6, और ये आयोटा इसके साथ ऐसे आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3, इसके साथ 1 है, 3 1 जा 3, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है। देन हमारे पास ये वाली ब्रैकेट ऐसे चलती जाएगी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को साथ साथ लिखते जाएंगे। देन 2, अब ये हमारे पास दोनों इमेजिनरी हैं, ये इमेजिनरी नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये आयोटा खत्म हो जाएगा, ये माइनस का 6 और ये प्लस का 6, तो ये आ जाएगा -5 और ये आ जाएगा आयोटा, 6 में से 1 निकाल देंगे, ये हमारे पास -3 आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, ब्रैकेट क्लोज कर दी, ठीक है। अब ब्रैकेट में इसको क्यों लिखा है, क्योंकि बाद में माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन 2 + 5 आयोटा, उसके बाद 2 - 5 आयोटा, अब ये माइनस और ये माइनस होता है प्लस, 3 1 जा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी रियल है, ये भी रियल है, 3 और 2 ये दोनों आपस में जमा हो जाएंगे, 2 + 5 आयोटा, इसको ऐसे लिख देंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 - 5 आयोटा, ये हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब देखें हमने ऊपर इन दोनों ब्रैकेट्स को हल किया है, इनको हल करने के बाद हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया 5 - 5 आयोटा। अब ये वाला साथ साथ चलता जा रहा था, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, फिर जो है ना इसको 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 प्लस 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 इसके साथ माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 2 10 और इसके साथ आयोटा आ जाएगा। देन ये +5 आयोटा की बारी, प्लस 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 आ जाएगा, ये 5 5 25 और ये आ जाएगा बच्चों आयोटा, ये प्लस माइनस माइनस 5 5 25, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब जहां पर भी आयोटा स्क्वायर नजर आएगा वहां पर हमने लिखना है -1, अब हम यहां पर लिखेंगे -1। देन ये वाले दोनों इमेजिनरी हैं, जमा का 25 और माइनस का 10, इनको माइनस कर देंगे, जमा माइनस माइनस, अलामत बड़ी वैल्यू की, 25 में से 10 निकाल देंगे तो आ जाएगा 15 और यहां पर इसके साथ आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब -25 आयोटा स्क्वायर की कीमत लिखेंगे -1, ठीक है। देन ये हमारे पास 10 + 15 आयोटा माइनस माइनस प्लस 25 आ गया बच्चों। अब ये 25 और ये 10 दोनों रियल हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 35 + 15 आयोटा, ठीक है। अब ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो है ना वो बिल्कुल सेम सेम आया है। लेफ्ट हैंड साइड का भी 35 + 15 आयोटा था और राइट हैंड साइड का भी 35 + 15 आयोटा है, तो लिहाजा हम ये लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 5 लास्ट पार्ट है बच्चों इसका। इसके अंदर हमने z1 प्लस इंटू माइनस z इज इक्वल टू -z प्लस z1 इक्वल टू 0, हमने इन दोनों को
इक्वल करना है जीरो के, यानी जीरो के बराबर हमने इसको प्रूव करना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जस्ट हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में Z1 प्लस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ माइनस Z1। तो हम यहां पर सबसे पहले Z1 की कीमत जो कि हमें क्वेश्चन में दी हुई टॉप पे प्लस लगाएंगे, सेम टू सेम ऐसे माइनस, और Z1 की कीमत को ब्रैकेट में लिख दिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को देखेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे, 2 + 5 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। देन प्लस, अब इस माइनस को हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 माइनस प्लस माइनस, और ये आ जाएगा 5 आयोटा। क्लियर बच्चों। अब ये हमारे पास प्लस है, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 + 5 आयोटा, देन प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -5। ठीक है बच्चों। अब ये हमारे पास देखें, ये प्लस का 2 रियल हिस्सा और ये प्लस माइनस का 2 रियल हिस्सा, ये दोनों आपस में कट गए। ये प्लस का 5 आयोटा और ये माइनस का 5 आयोटा, ये कट गए। तो लास्ट में हमारे पास क्या बच गया, 0। ठीक है, अब ये हमारे पास इसको आप मिडल साइड भी कह सकते हैं और राइट साइड भी कह सकते हैं। अब इसको हम हल करेंगे। ये हमारे पास राइट हैंड साइड बोला हुआ मैंने इसको, इसके अंदर भी हम ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट माइनस और Z1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज कर दी, +2 + 5 आयोटा। अब इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 माइनस प्लस -5 आयोटा, ब्रैकेट को बेशक ओपन कर दें, +2 + 5 आयोटा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2 कट गए, ये माइनस का 5 आयोटा, ये प्लस का 5 आयोटा, दोनों कट गए। तो लास्ट में हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, इसका 0 आ गया, जो कि हमने प्रूफ करना था। ये हमारे पास ये भी 0 के बराबर है और ये भी हमारे पास 0 के बराबर है। ये दोनों हमारे पास जो बच्चों आ गए 0 के बराबर। अब लास्ट में हम ये लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड विच इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। अगर इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई आपका पॉइंट है जो कि आप लोगों को समझ नहीं आया, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों के साथ मजीद इस तरह की वीडियोस शेयर की जा सके। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।